दबाव से पीड़ित परिवार पलायन को हो रहा मजबूर। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा गांव में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिवार का कहना है कि थाने के इंस्पेक्टर की दबंगई से तंग आकर वे अपना घर-बार छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। पलायन पर मजबूर लिखा पोस्टर मकान पर चिपका हुआ। पिछले 20 सालों से इसी रास्ते पर खोखा लगाकर रोजी कमा रहे यूसुफ का सब कुछ 21 अप्रैल को उजड़ गया, जब सिखेड़ा थाने के इंस्पेक्टर विनोद कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और बिना नोटिस खोखा उठवाकर ले गए। यूसुफ का दावा है कि एसडीएम पहले ही इसे वैध मान चुके थे। पीड़ित की पत्नी ने भी रूंघते गले से रो रोकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का यह भी आरोप है कि इंस्पेक्टर विनोद ने मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए मुझे बेड टच भी किया। यह आप बीती महिला ने रोते हुए बताई। एसडीएम साहब ने खुद कहा था कि खोखा पीछे कर लो, मामला खत्म है। फिर भी पुलिस ने धक्का मुक्की करके दुकान हटा दी, हमारा सामान बर्बाद कर दिया। यूसुफ ने अदालत की शरण ली, पर आरोप है कि तभी से इंस्पेक्टर और एक नायब तहसीलदार उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, वरना ट्रक से एक्सीडेंट कराकर या किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दी गई। ग्राम प्रधान ने लिखित में दिया है कि यूसुफ की दुकान अपने मकान के रास्ते पर है, जिसे हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। मकान पर लगा पलायन बोर्ड। डर का आलम ऐसा है कि यूसुफ ने घर के बाहर "हम पलायन कर रहे हैं" का बोर्ड टांग दिया है। उनका कहना है कि न्याय न मिलने पर वे परिवार समेत गांव छोड़ देंगे। फिलहाल मामला अदालत में लंबित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं सिकेड़े के रहने वाली हूँ क्या मामला है? बताया जा रहा है कि पुलिस ने आपके साथ बर्बरता क्यों करी है? जी। पुलिस ने मेरे घर पे, मेरा निजी रास्ता था, निजी रास्ते पे मेरे हमारा खोखा था। वो पुलिस वाले आए, 4 बजे तो पालन हो चुका था। क्या कोई कोर्ट का आदेश था उनके? कोई नहीं था आदेश कोर्ट का, ना कोई कागज़ था, ना कोई नोटिस था। मैंने मना करी उन्हें कि नोटिस कुछ कागज़ तो दिखाओ। कि मेरे साथ उन्होंने इतनी बदतमीजी करी कि मुझे कुत्ते की तरह घसीट के ले गए। बताया जा रहा है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से प्लान करना चाह रहे हैं, क्या जी, है मामला? मजबूर कर रहे हैं ना वे, मुझे मजबूर कर रहे हैं। मोदी के राज में जब महिला को नहीं मिलने की, तो फिर तो करना पड़ेगा नहीं। ये बताओ, जब उनका आगे ये ऐसी हालत हो रही, पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने की, हैं हमें धमकी दे रहे मारने की भी। क्या कुत्ते आपने की इस तरह मामले को लेकर के किसी उच्च अधिकारी से गुहार लगाई? बहुत दुनिया भर के कागज पत्ते भेजे, मेरठ गए, वहाँ क्या बोल रहे हैं, नखलऊ गए, हर जगह जहाँ जहाँ जाना था वहाँ हर जगह गए। किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी, किसी कोई चेक इन करने नहीं आया। आपसे प्रार्थना ये है कि बस इंसाफ चाहिए मुझे बहुत। मेरे साथ ऐसी बदतमीजी उन्होंने पुलिस वाले ने करी, कहीं कहीं हाथ लगाओ, कुत्ते की तरह घसीटते ले गई मुझे। मेरी इज्जत सब उतर गई यहाँ से अड्डे पे। उन्होंने कहा बहुत बोलती है ये औरत, इसकी इज्जत ऐसे उछल लो कि बोलने ना करना रहे। मुझे इंसाफ चाहिए। जो मोदी के राज में इंसाफ नहीं मिलने का, तो फिर औरत क्या करेगी बताओ? फिर तो कुछ कदम उठाएगी नहीं। ये बताओ, प्रदान करेंगे फिर। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो परिवार के साथ कहाँ जाओगे? पर परिवार को लेकर फिर प्रदान करेंगे। मोदी के राज में नहीं मिलने का तो फिर क्या करो बताओ? मजबूर हूँ फिर। प्रदेश में योगी की सरकार और वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए इतनी वो है। जी जी। वे पुलिस वाले तो इस बात को कहते हैं कि तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा, तुम बहुत बोलती हो। ये जगह जगह हाथ लगाए, मेरे पे कह नहीं सकती। मैं इतनी मजबूर हूँ बताने पे। मेरे कहीं कहीं हाथ लगा, उन्होंने इतनी इज्जत पर हमला करा मेरी। मोदी के राज में जब मैं और महिला सुरक्षित नहीं रह सकती, तो बताओ क्या करेंगे? फिर तो फलाने अपनी परिवार को लेकर करना पड़ेगा नहीं। ये बताओ, क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं जी। गरीब आदमी का हक नहीं है दुनिया में रहने का? ये बताओ जो दोषी हैं इस पूरे घटनाक्रम के, जी। जो इस घटनाक्रम के दोषी हैं, सजा दिलाना चाहते हो उन्हें? जी, सजा दिलाना चाहते हैं उन्हें। क्या नाम है आपका? यूसुफ मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सिखेड़ा। क्या मामला है आज आपने अपने मकान पर जो प्लान का बोर्ड लगाया है? मामला ये है, पिछले 4/4 को एसडीएम ने आदेश कर दिए थे, सुबोध कुमार ने, एक किसी ने 183 डाल रखी थी मेरे परिवार वालों ने। उसके आदेश के अनुसार यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि ये आदेश गलत है, थोड़ा खोखा पीछे करा के चले गए। 4/4 को उस आदेश का पालन हो गया। उसके बाद 21/4 में किसी बिना आदेश के इंस्पेक्टर विनोद कुमार और नायब तहसीलदार मिलकर आए और मेरी महिलाओं के साथ, मेरी घरवाली के साथ बहुत बदतमीजी की। लड़कियों के साथ वो बदतमीजी, किसी के दुपट्टे छीने, किसी का कुछ छीना। और मैं इनसे तंग आ गया, इसलिए
पलायन करने का मजबूर हूँ पलायन करने पे। प्रदेश में योगी की सरकार है, कहते हैं कानून का राज है। प्रदेश में योगी की सरकार है, कहते हैं कानून का राज है, पर कोई इनसे कोई राज नहीं है इनका। मैं तो बहुत परेशानी में, मेरा कम से कम 20 वर्षों से ज़्यादा पुलिस की रिपोर्ट भी है, प्रधान का लिखा हुआ भी है, 100 आदमी के साइन भी हैं। उसके बावजूद भी विनोद कुमार सिंह ने हमारी कोई नहीं सुनी, हमें ले जाकर थाने बंद कर दिया। और अब हमने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट का सहारा लेने पर मुकदमा वापसी करने की धमकी दे रहा है नायब तहसीलदार ब्रजेश कुमार जानसठ। कह रहा है कि ये तो केस वापस ले ले, नहीं तो तू ये ट्रक से कुचलवा कर तेरी एक्सीडेंट में हत्या करा देंगे, केस को रफा दफा कर देंगे। अब और इसमें क्या चाहते हैं? मैं इसमें इंसाफ चाहता हूँ, जो दोषी है उसे दोष मिलना चाहिए, और अगर कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे दोष मिले। बताया जा रहा है कि आपका मामला ये कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में विचाराधीन है मामला, कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं मान रहा। जो कोर्ट कहेगा उसे मैं मानूंगा। उसके चलते हुए भी इसने ऐसा किया है। विपक्षी से पैसा लेकर मोटा मेरे पे दबाव बनाया, पहले पैसा मेरे पैसे मेरे ना देने के करीब होने के कारण उसने ऐसा किया। मेरा सामान ज़बरदस्ती किसी बिना आदेश के भरकर थाने ले गया। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल है, इसमें महिला वगैरह मारपीट की गई। वह महिलाओं के साथ मेरी घरवाली के लाद इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने मारी, जिसकी फुटेज मेरे पास है, कैमरे में CCTV कैमरे में कैद है।